हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटल इम्पैक्ट टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, ये हमारी पुरानी वाली बुक में चैप्टर नंबर 11 और 12 है और नई वाली बुक में हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है। तो इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि दोस्तों पिछले बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पर 2022, 2023 और 2024 में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं या जो बन चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके पास है, उनको दोस्तों मैंने यहाँ पर इस पीपीटी में डाला है। और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास वो ये है कि रिद्धिमा परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर की उसने कॉपी जो है उसका एक लाइसेंस परचेज किया है। लेकिन रिद्धिमा ने क्या कर दिया, उसकी एक और कॉपी बना दी, उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बनाई और किसी और को दे दी बिना उसको बताए जिससे उसने सॉफ्टवेयर लिया। मतलब जो आपके पास कॉपीराइट है उसके बिना परमिशन के आप एक लाइसेंस की कॉपी बनाते हो, तो दोस्तों ये इलीगल है। और इस टाइप की जो एक्टिविटी अगर हम कोई करते हैं तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? तो इनमें से हमारे पास जो आंसर है उसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। आप किसी कंटेंट की कॉपी नहीं बना सकते हैं। अगर आपको परमिशन है तो अलग बात है। जैसे अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करें तो एक अलग बात है, आप उसकी कॉपी बना सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जब आप कोई पायरेटेड, आप अगर यहाँ पर मैं कहूंगा, अगर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो फिर आप उसकी कॉपी बना करके आगे नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या हो गया, आपके पास कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू टू एनहेंस द प्राइवेसी ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा है उसकी प्राइवेसी को हम कैसे और एनहेंस कर सकते हैं। हमने अपने कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया है उसको और कैसे हम उसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करें। तो कभी कभी क्या होता है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बग रह जाता है, जिसकी वजह से हैकर हमारे कंप्यूटर से डेटा को हैक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती है, वो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, वैसे तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपडेट्स आपको मिलते हैं उसमें कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, बट हर बार नए फीचर्स नहीं मिलते। कभी कभी क्या होती है, सिक्योरिटी वाला जो पर्पस है उसको ध्यान में रखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर का अगर अपडेट आया है तो आपको भी अपने कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो आपके पास है उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी तो इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो आपको थोड़ा भी कंफ्यूज करे। नेक्स्ट है आपके पास डैश इज द गेनिंग ऑफ अनऑथोराइज्ड, ठीक है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस अगर होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम का तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हैकिंग। हैकर क्या करता है, हैक करता है। कैसे कि उसको ऑथोरिटी नहीं है लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से अनऑथोराइज तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। तो यहां पर जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या आ रहा है, हैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रमा जो है, रमा वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ द रिक्रूटर वर एबल टू नो अबाउट हर डिजिटल एक्टिविटी व्हेन शी वॉज नॉट शेयर्ड एनीथिंग विद देम। तो रमा जो है उसको सरप्राइज हुआ कि जो सामने मेरे रिक्रूटर बैठे हैं इनको मेरे बारे में इतना कैसे पता है, मैंने तो इनके साथ कोई बात शेयर करी नहीं है, तो इनको कैसे पता है। तो वो जो सामने रिक्रूटर बैठा है, जब आपने अपना नाम, अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन शेयर करी होगी, तो सामने वाले ने, जो रिक्रूटर है, उसने कहीं ना कहीं फेसबुक पे या फिर आपके इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है, जब हम लोग कहीं कह सकते हैं अपना रिज्यूम या सीवी अगर हम लोग शेयर करते हैं तो सामने वाली कंपनी हमारी पूरी प्रोफाइल को, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो उनको डेटा मिलता है, वो पहले से जान करके रखते हैं। हमारा बिहेव कैसा है सोसाइटी के साथ, ठीक है, सोशली हम लोग कैसे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, सपोज के इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर कुछ भी जो मर्जी है वैसे लिख रहे हैं, तो कई बार वो इलीगल तरीके से बहुत सारी बातें ऐसी लिख देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो गाली गलौज करना, कुछ भी आप, तो वो सब कहीं ना कहीं जो है वो सामने वाले को अगर पता चल गया तो उस टाइम पर फिर सामने वाले पर्सन जो है वो शायद जॉब के लिए आपको हाँ करे भी या ना भी करे। तो हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो कह सकते हैं यहाँ पर जो
जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो उसको कैसे पता चल गया? आपके डिजिटल फुटप्रिंट के साथ। डिजिटल फुटप्रिंट क्या हो गया? ऑनलाइन रहते हुए आपकी जो भी एक्टिविटी होती है वो सब डिजिटल फुटप्रिंट कहलाती है। इसी टाइप से नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है आपके पास जो बिल्कुल फ्री मिला है, साथ में आपको उसका सोर्स कोड भी मिला है, और आप इस सोर्स कोड को एक्सेस करने के साथ साथ आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें करेक्शंस करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बताओ उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपके पास में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि फ्री और जो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे अगर मैं बात करता हूं लाइनेक्स को लेकर के, तो लाइनेक्स भी क्या आपके पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और साथ में फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको जब मिलता है तो आप इसको फ्री में जो है इसको आप यूज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आता है डैश हेल्प इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कौन है जो हमको इन सभी से प्रोटेक्ट कराता है? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, क्या है? आईपीआर। क्या होता है आईपीआर? कि जब भी हम लोग हमारी कोई फाइल्स वगैरह जो भी क्रिएट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी पीपीटी बनाते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, उन सब पे या जितनी भी चीजें हमने बनाई, इन सब के ऊपर हक किसका है दोस्तों? हमारा खुद का है। तो कोई दूसरा इसको मिसयूज नहीं कर ले या दूसरा कोई यूज नहीं कर ले जब तक आप परमिशन नहीं देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हेल्प इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स इसीलिए बना है, ठीक है, ताकि आपके डेटा की सिक्योरिटी हो सके, कोई उसकी कॉपी नहीं बना सके। इसके बाद है दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं आपको भी बता रहा हूं सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक है आपके पास यहाँ पर एसर्शन और रीजन वाला, ठीक है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है आप जानते ही होंगे, ऐसे आपने हर एग्जाम में देखा ही होगा, अभी तक भी कुछ एग्जाम आपके हो ही गए होंगे। तो इसमें है साइबर बुलिंग कैन हैव सीरियस इमोशनल एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है ऑन विक्टिम। तो सही बात है, आप अगर किसी को साइबर बुल करोगे तो बिल्कुल ये एक सीरियस इशू है। लोग इमोशनली और यहाँ पर साइकोलॉजिकली उनके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है? इसका रीजन कह रहा है ऑनलाइन बुलिंग इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑनलाइन बुलिंग क्राइम नहीं है, वाइल ऑफलाइन बुलिंग इज क्राइम। बोल रहा है ऑफलाइन तो क्राइम है लेकिन ऑनलाइन क्राइम नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इनमें से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कि ए जो है वो तो सही बात है, साइबर बुलिंग करने पर सीरियस इश्यू होते हैं, लेकिन ये जो आर रीजन बोल रहा है आपको वो क्या है? गलत बात कह रहा है। ऑनलाइन भी आपके पास और ऑफलाइन भी, दोनों ही आपके पास जो है वो क्राइम होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट में इनमें से क्या नहीं आता? तो एक डिजिटल फुटप्रिंट है, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं हो सकता बीच पे वॉक करना, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखना दोस्तों। जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए और इनमें से कई बार कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट है हाउ कुड एमा अवॉइड प्लेगरिज्म इन हर रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में क्या होता है, हम लोग जो है वो गूगल पे जाएंगे, डेटा उठाएंगे, सीधा ला करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमको वहां पर ये बताना होगा कि जिससे हमने डेटा लिया है, जिस सोर्स से हमने डेटा लिया है, उसको भी दोस्तों हमको यहाँ पर बताना चाहिए। या वो जो डेटा आपने लिया है उसमें आपको बहुत कुछ चेंजेस करना चाहिए और उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस आपको चेंज करनी पड़ेगी, और आपको ओरिजिनल सोर्स तो दोस्तों बताना ही बताना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास है ये, इसका आंसर वो है रीराइटिंग द पैराग्राफ इन हर ओन वर्ड्स। एक तो क्या, लैंग्वेज बदल दो, जो आपने लिखा है उसको अपने ओन लैंग्वेज में लिखो, और साथ में हमको ये भी बताना होगा कि उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट हम आखिर लेकर के कहां से आए, तो ये भी हमको यहां पर बताना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास अ पेटेंट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फॉर डैश ईयर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं आपसे कहूंगा 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम लोग पेटेंट करवाते हैं, ठीक है, तो वो कितने सालों के लिए होता है? 20 सालों के लिए होता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है इस पीपीटी में भी मैंने इस क्वेश्चन को जैसे डाल दिया हो, अगर ये क्वेश्चन आपके, क्योंकि मैंने कई बार देखा इस क्वेश्चन को आता है। अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 years
आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। ठीक है, उसके बाद 20 साल के बाद उसको कोई भी अपनी नई टेक्निक्स के थ्रू उसको यूज कर सकता है, कैसे भी फ्रीली वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने आपसे कहा था, फॉर हाउ लॉन्ग डज अ पेटेंट टिपिकली प्रोटेक्ट एन इन्वेंशन। जो इन्वेंशन को हमने पेटेंट कराया है वो कितना लंबा टाइम तक रहेगा, तो दोस्तों वो रहता है हमेशा 20 साल तक रहता है आपके पास। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहेगा और उसके बाद वो फ्रीली आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फीचर नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप यहां पर, वो ये है क्या फीचर नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स, देखो ओपन सोर्स जरूरी नहीं है हर बार आपको फ्री में मिले। मतलब मैंने कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया, कंपनी ने मुझे बोला ठीक है साहब हम आपको सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मैंने कहा साहब मुझे उसका सोर्स कोड भी चाहिए, तो कंपनी ने कहा ठीक है हम आपको उसका सोर्स कोड भी दे देंगे। तो मैंने बोला कितने रुपए लोगे, तो कुछ तो लेगा ना वो, शायद 10,000 ले, शायद 1 लाख ले, शायद उससे भी ज्यादा ले, जितना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर, जितना टिपिकल सॉफ्टवेयर उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो मान लो मैंने सामने वाले को 1 लाख रुपए में एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उसने उसका सोर्स कोड भी मुझे दिया, तो ऐसा तो नहीं ना कि सोर्स कोड अगर आपको मिल रहा है तो हमेशा आपको फ्री मिलेगा, कभी कभी आपको पे भी करना पड़ सकता है। और लाइनक्स जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये तो आपको फ्री में भी मिलते हैं और साथ में आपको उसका सोर्स कोड भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं, क्या इसमें क्या बोल रहा है, इट इज द सेम एज फ्री सॉफ्टवेयर। देखिए फ्री सॉफ्टवेयर अलग है और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलग है। फ्री सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि आप इसको डाउनलोड करें, फ्री में यूज कर लें, लेकिन वो आपको परमिशन इनकी नहीं देगा कि आप उसके अंदर सोर्स कोड वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे आपके पास जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फीचर्स है, जैसे इट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स, आप दूसरों को दे सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस बर्डन, बिना लाइसेंस की टेंशन करे किसी को भी दे दो। इट कैन बी डाउनलोडेड ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, क्योंकि ओपन सोर्स है, आप चाहें जितने डिवाइसेस पे आप इसको चला भी सकते हैं। इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, आप चाहें तो उसको आगे फ्री में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो हर बार ये आपको फ्री में मिले ये जरूरी नहीं। इट इज द सेम एज फ्री सॉफ्टवेयर, ये वाली बात जो है वो यहां पर लागू नहीं होगी। ओपन सोर्स अलग है, फ्री सॉफ्टवेयर अलग है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्सटेंडेड यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस दिस डे। क्या होगा अगर आप यहां पर कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। मेरे को करना पड़ता है दिन भर में दोस्तों कम से कम 8-10 घंटे तक भी कई बार मेरा चला जाता है, 7 घंटे 8 घंटे, बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पर मेरे साथ क्या इशू होगा दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं। हालांकि मैं गैप लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, मैं गैप लेता हूँ, कई बार आधे घंटे का, कई बार 15 मिनट का गैप ले ले करके, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर मैं कंप्यूटर देखूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ तो इशू होगा ही होगा। वो क्या है हमारे पास, आई स्ट्रेन, आंखों में दोस्तों आपका इशू होगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो आंखें खराब होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, ठीक है, वो हमारा मिसबैलेंस हो जाएगा दोस्तों, उसकी वजह से नींद नहीं आएगी और इंसोम्निया नाम की आपके पास बीमारी भी आपको हो सकती है ज्यादा मोबाइल देखने पर। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कंप्यूटर को अगर आपको यूज करना पड़ता है तो फिर आप यहाँ पर उसके लिए प्रोटेक्शन को यूज जरूर करें। जैसे आजकल जो 0 नंबर के ग्लास आते हैं आपके पास, ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, या और भी दूसरे बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे मैं भी करता हूँ। कई बार पेन होता है, आंखों के सामने लेके आता हूँ और इसके पॉइंट को देखता रहता हूँ, फिर इसको धीरे धीरे आगे पीछे करता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरे आंखों की एक एक्सरसाइज है। खैर ये तो ऐसी अलग बात होगी, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, आई स्ट्रेन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास फिर से एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हैकिंग इज अ साइबर क्राइम, वो तो है ही है। और बोला टू अवॉइड हैकिंग वन शुड नॉट शेयर देयर पासवर्ड विद एनीवन। तो देखो जरूर तो नहीं ना कि मैं पासवर्ड शेयर करूंगा तभी कोई हैक कर पाएगा, बिना पासवर्ड शेयर किए भी तो मेरा डेटा हैक हो सकता है। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो दोस्तों ये है, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ये भी सही है और वो भी सही है।
ठीक है, हमको क्या है, हमको हमारे पासवर्ड जो है शेयर नहीं होने करने चाहिए, वरना हमारी हैकिंग तो हो सकती है। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है, रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बात सही है कि हमें अपने पासवर्ड शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है टू अवॉइड हैकिंग। ये बोल रहा है हैकिंग इससे बच जाएगी अगर आप यहाँ पर पासवर्ड शेयर नहीं करोगे। तो दोस्तों फिर भी आपकी हैकिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नॉट, ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस चीज को समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है आपके पास रमनदीप स्टार्टेड अ कंपनी टू सेल हैंडीक्राफ्ट ऑनलाइन एंड आल्सो डिजाइन अ लोगो फॉर देयर कंपनी। ठीक है, तो क्या हो गया, रमनदीप ने अपनी कंपनी शुरू करी हैंडीक्राफ्ट की। ठीक है, और साथ में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने अपना एक आल्सो डिजाइन लोगो, एक लोगो बना दिया अपनी कंपनी के लिए। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज दिस लोगो प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा लोगो है, मान लो ये एक लोगो है, क्या दोस्तों मैं भी अपनी कोई कंपनी में यही लोगो यूज कर सकता हूं? नहीं। ठीक है, अगर उस कंपनी ने, कोई भी कंपनी, आपने देखा होगा ऊपर लिखा होता है एक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब क्या, ये जो मार्क किया है, उसमें जो कलर लगाया है हमने, या जो हम लोगों ने जो डिजाइन बनाई है लोगो में, ये सब हमारे पास रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड होता है, एक हमारे पास ट्रेडमार्क होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे दोस्तों ट्रेडमार्क। ठीक है, आंसर क्या हमारे पास है इसका, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, ये जो मार्क हमने बनाया है ये हमारी कंपनी का है। ठीक है, मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है लोगो, लाइक मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर फ्लिपकार्ट का लोगो हो गया, ये कोई भी कंपनी का लोगो हम यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा ऊपर लिखा हुआ भी होता है, यहाँ पर सपोज टी और एम, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आपने इसको देखा होगा, टी एम लिखा होता है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर ऑब्जेक्शनेबल एंड, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग यहाँ, डिमीनिंग कमेंट्स आर पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अबाउट अ पर्सन। तो अगर किसी के बारे में ऐसा कुछ बताया जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर डाला जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी पर्सन के बारे में हम उसको क्या कह रहे हैं जिससे कि वो मेंटली हराश हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे उसको, यहाँ पर साइबर बुलिंग की जा रही है उस व्यक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम इज। ठीक है, तो जो सबसे पहले भारत में आईटी एक्ट बना है उसको हम कहते हैं आईटी एक्ट 2000। और आईटी एक्ट 2000 किसके लिए बना है दोस्तों, ई कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में। ठीक है, तो ई कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए 2000 आईटी एक्ट 2000 बना है, और उसके बाद 2008 अमेंडमेंट आपके पास है जिसमें और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल फुटप्रिंट आर वी लीव ऑनलाइन, ठीक है, अनइनिशियली इज कॉल्ड, अनइंटेंशनली इज कॉल्ड। ठीक है, तो डिजिटल फुटप्रिंट को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, द डिजिटल फुटप्रिंट दैट वी लीव ऑनलाइन। ठीक है, कौन सा, एक होता है इंटेंशन से हमने छोड़ा और एक है अनइंटेंशन। जैसे मैंने एक वेबसाइट चलाई, तो वेबसाइट वाले को मेरा डेटा तो गया ही है, मतलब मुझे तो नहीं पता, अगर मैं कमेंट करूंगा तो मेरा डेटा जा रहा है, बाकी मेरा आईपी एड्रेस वगैरह वो सब भी तो जा रही है। तो एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो यहां पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। अगर मैं कहीं कमेंट कर रहा हूं, है ना, इंटेंशंस के साथ मैं अपना कुछ डेटा सबमिट कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्टिव। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर है आपका, बी पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है आपके पास ई वेस्ट। ई वेस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ सम फिजिबल मेथड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हम अपने जो भी कह सकते हैं कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इसमें अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लाइक या और कुछ ऐसी चीजें भी है, तो कोशिश करें एक तो क्या, उसका कंजप्शन रिड्यूस करें आप। ठीक है, दूसरा आपके पास है रीयूज, कुछ चीजों को आप रीयूज कर सकते हैं, जैसे हम प्लास्टिक की बोतल्स, कांच की जो बर्नी है, उनको हम लोग रीयूज करते हैं, और आप उन चीजों को रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर एंड कह सकते हैं एटिकेट्स विद बीइंग ऑनलाइन, पिक वन सच नेट एथिक्स। कह सकते हैं क्या है हमारे पास, एटिक्यूटीज है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां पर है दोस्तों क्या, कि हमको लोगों की जो प्राइवेसी है उसका भी ध्यान रखना होगा।
तो रेस्पेक्ट प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, बाकी तो सब कुछ है ही है, कॉपीराइट वायोलेशन, फील द ट्रोल, ये सब अलग पॉइंट्स होगा आपके पास। इनमें से हम लोग बात करेंगे वो है यहाँ पर कि इंटरनेट को यूज करते हुए हमें इस चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, हमको लोगों की प्राइवेसी और डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ई वेस्ट कंटेन्स डैश। ठीक है, ई वेस्ट में क्या कुछ होता है, दैट कॉजेज। तो इसका सीधा सा आंसर है आपके पास इन चारों में से, वो है आपके पास लेड। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, रूपम क्रिएटेड एन एसर्टिव डिवाइस फॉर द ब्लाइंड। ठीक है, तो अगर किसी ब्लाइंड के लिए अगर ये बनाया गया है एंड वांट्स नो वन टू कॉपी हर इन्वेंशन, किसी व्यक्ति ने कोई भी चीज बनाई है, कोई इन्वेंशन किया है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने जो भी उसकी इन्वेंशन उसको पेटेंट करवा लेना चाहिए। तो आंसर क्या, गेट द पेटेंट फॉर हर इन्वेंशन। तो ये जो कोई भी अगर इन्वेंशन होता है तो हम उसका पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट का मतलब ये है कि कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, उसको 20 साल तक के लिए तो एटलीस्ट हम उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें, उसके इन्वेंशन पे हमारा नाम हो, उसके बाद तो वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद है प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं काम तो किसी और का है, बट मैं शो ऐसे कर रहा हूं कि मेरा है। आपने कोई नोट्स बनाया है, मैं उसको यूज करके अपना नाम डाल के निकाल रहा हूं, तो ये क्या है आपके पास, प्लेगरिज्म कहलाता है। प्लेगरिज्म का मतलब क्या है कि किसी और की इंफॉर्मेशन को आप अपनी बता करके लोगों को शो करें। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट्स आखिर आपके पास क्या होते हैं, तो ये आपके पास ऑनलाइन रहते हुए जो आपकी एक्टिविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और आपके जो परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज, जैसे आज से 1 साल पहले भी अगर आपने किसी को पे किया है यूजिंग पेटीएम, तो वो इंफॉर्मेशन सेव है। आपने फेसबुक पे पोस्ट किया, मान लो आपने डिलीट भी कर दिया अपनी साइट से, तो अभी दोस्तों वो आपकी इंफॉर्मेशन वहां स्टोर रहेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं वापस बोल रहा हूं, आप ऑनलाइन रहते हुए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे भले आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करके डिलीट कर दिया है, तो हो सकता है आपने अपनी साइड से डिलीट कर दिया है, वो सर्वर पे परमानेंट रहेगी। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी, पुलिस वाले जाकर के पता करे, तो दोस्तों व्हाट्सएप वालों को वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। और ऐसी आपने देखा होगा अभी पिछले कई बार ऐसा होता भी है कि किसी की 2 साल 5 साल पुरानी चैट जो है, व्हाट्सएप चैट, वो सीबीआई वालों को सौंपी जाती है। आपने देखा होगा ऐसा कई बार होता भी है। ठीक है, तो डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। क्या है एक्टिव, जो हम लोग अपने जानबूझ करके कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एक्टिवली मैं कहीं पोस्ट कर रहा हूं, कुछ मैसेज डाल रहा हूं, तो ये क्या आपके पास सोशल मीडिया पे जो आप पोस्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है आपके पास हाउ कैन यू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट। आप कैसे मैनेज करोगे, तो कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों, हम लोग कुछ भी पोस्ट डालने से पहले 100 बार सोचेंगे, मैं जो लिख रहा हूं वो सही तो है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि मिसलीड कर रही है, लोगों को कंफ्यूज कर रही है, अफवाह तो नहीं है, किसी को भड़का तो नहीं रही है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें और सोचनी पड़ती, ताकि आपका डिजिटल फुटप्रिंट बिल्कुल क्लियर रहे, क्लीन रहे, उसको आप अच्छे से मैनेज कर सके। तो क्या आंसर है आपके पास, थिंक बिफोर यू पोस्ट। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज। ठीक है, क्या है आपके पास नेटिक्वेट्स का मतलब, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट पे रहते हुए आपके जो एथिक्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेटिक्वेट से। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग वायोलेट्स। यहाँ पर जो है आपके इंटरनेट पे रहते हुए जो आपके आचरण है, उसको यहाँ पर कौन जो है उसको या कह सकते हैं वायोलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें से अगर आप स्पैमिंग फॉरम की बात करें, स्पैम करना, बार बार किसी को मैसेज भेजना, अनवांटेड ईमेल्स भेजना या मैसेजेस भेजना, तो वो कहीं ना कहीं एक सही आचरण नहीं है। आप हमेशा उसको परेशान ही करें। एक तो था रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज आप यूज करें, अच्छी बात है, ठीक है, सोच समझ के कंसाइज तरीके से आपने उसको ईमेल भेजी, ये भी सही है। और आप एडिंग प्रॉपर डिस्क्लेमर, तो वो भी आपका सही है। तो क्या नहीं है इसमें से, वो है स्पैमिंग फॉरम। नेक्स्ट है वाई शुड यू अवॉइड राइटिंग ईमेल इन ऑल कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जब आप ईमेल लिखते हैं तो आपको सभी कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, तो ये बोल रहा है ये बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है चिल्लाते हुए, शाउटिंग करते हुए आपके कैरेक्टर्स आ रहे। तो कई बार होता है ना, हम लोग कैपिटल लेटर्स में देखते हैं डेटा, थोड़ा सा इरिटेटिव लगता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट।
ठीक है, तो आपके पास आंसर है ओरिजिनल वर्क एंड आइडियाज। ये है आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट्स। ठीक है, तो आप अपना ओरिजिनल काम रखें, दूसरों का काम नहीं चुराएं। उसके बाद है व्हाट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब क्या है? चुरा लेना दूसरों का डेटा, इंफॉर्मेशन। तो कॉपिंग समवन एल्स या कॉपी समवन्स वर्क विदाउट क्रेडिट। आप बता ही नहीं रहे हो कि ये हमने डेटा कहां से लिया, आप तो कह रहे हो हमारा है, जबकि आपने कहीं और से लिया, तो इसको हम प्लेगरिज्म बोलते हैं। उसके बाद है विच मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। ठीक है, तो कौन सा मेथड है जो कि नॉट अफेक्टिंग द इन अवॉइडिंग प्लेगरिज्म? तो आपके पास है यूजिंग अदर्स वर्क वर्बेटम। ठीक है, तो आपके मतलब यहाँ क्या हो गया? दूसरों का काम है, अगर आप उसको अपना बना रहे हैं तो ये प्लेगरिज्म हो गया। आपको उसको बताना चाहिए कि भाई ये जो है दूसरों का काम है, उसके बारे में आपने इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है? तो वैसे यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है विद आपके पास एक्सेसिबल सोर्स कोड, जिसमें आपको सोर्स कोड भी मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पेड सॉफ्टवेयर विद नो सोर्स कोड। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पेड सॉफ्टवेयर है, हो सकता है, लेकिन नो सोर्स कोड या नो सोर्स एक्सेस, तो ये बात गलत हो गई। इसमें बोल रहा जा रहा है प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है तो आपको केवल उसका लाइसेंस मिलेगा, बट उसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, प्रोपराइटरी है। यहां अगर आप देखेंगे तो फ्री सॉफ्टवेयर है, इनके मोस्टली जो है आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर ही होते हैं और उसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाता है। बट अगर बाय द वे आप इसमें से कह देते हैं नन ऑफ द अबो बाय द वे, तो भी आपका आंसर सही है, मतलब बोनस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये बात इसमें क्लियर नहीं बोली है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ये नहीं होगा दोस्तों, लाइनक्स है, माइस्क्यूएल है, लिब्रे ऑफिस है, ये नहीं है। ये कौन सा आपके पास, आप इसके लिए लाइसेंस परचेस करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज द टर्म फ्लॉज स्टैंड्स फॉर। FLOSS। एफ का मतलब क्या हो गया आपके पास? फ्री है। एल का मतलब है लिब्रे और लाइबर भी हम लोग इसको बोलते हैं। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद है आपके पास व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? जो इलीगल आपके पास एक्टिविटीज होती है ऑनलाइन रहते हुए आप जो भी करते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास विच टाइप ऑफ हैकर इज एथिकल। आपने सुना होगा एथिकल हैकिंग एक कोर्स भी होता है, WS क्यूब टेक करवाती भी है वो। तो आपके पास यहाँ पर जो एथिकल हैकर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? तो तीन कलर हम लोग बात सुनते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम बात करते हैं तो तीन कलर की हम लोग हैट के बारे में बात करते हैं। एक होता है व्हाइट हैट, एक होता है ब्लैक हैट। व्हाइट हैट जो है वो एथिकल है और अनएथिकल है आपके पास ब्लैक हैट हैकर। और उसके बीच में एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे हेड। ग्रे हेड जो है वो इलीगल तरीके से एक्सेस तो कर लेता है दूसरों के कंप्यूटर को, जो कि अनएथिकल है, लेकिन वो उसके डेटा को मिसयूज नहीं करता, इसलिए वो कंप्लीट तरीके से हम लोग नहीं बोल सकते कि वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो वो क्या है आपके पास में? तो ये बोल रहा है एथिकल कौन सा है आपके पास में? वो है आपके पास व्हाइट हेड। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या है? तो फिशिंग का मतलब होता है दोस्तों आपके पास ऑनलाइन फ्रॉड वाया फेक कम्युनिकेशन। यानी कि मैं आपको ये बोला जा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, मान लो फेसबुक को यूज करके कि आपको हम लोग जो है वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, मान लो ऐसे भी है, हम आपको कोर्स फ्री में दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी तरीके का लालच देता है, देखो फ्री में कोई आपको क्यों देगा? सोच के देखो। प्रमोशन भी करना है तो भाई साहब छोटी सी चीज ही देगा, बड़ी चीज तो बिल्कुल नहीं देगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको लालच देते हैं, बड़ी चीज आपको दिखा रहे हैं बहुत सस्ते में या ऐसा वैसा कुछ, और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और फिर वो उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कोई आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहा है। अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस या अनऑथराइज्ड सिस्टम एक्सेस अगर होता तो उसको हम हैकर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ कह सकते हैं इंस्टॉलिंग रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक टाइप के वायरस ही मान लो, जो हमारे कंप्यूटर में आ जाने के बाद हमारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देते हैं, हम उस फाइल को ओपन करके नहीं देख सकते, फिर वो हमसे फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं, हमको उनको पे करना पड़ता है, तब जाकर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज ई वेस्ट रेफर्स टू। ई वेस्ट का क्या मतलब आपके पास होता है? इसका मतलब है जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनका डिस्कार्डेड जो है वो अच्छे से करें, उनको उनका जो निपटारा है वो अच्छे से करें। इसके बाद है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ई वेस्ट। इनमें से क्या है जो आपके पास में ई वेस्ट का कंपोनेंट में नहीं आता? वो है आपके पास यहाँ पर स्टील। इसके बाद है व्हाट इज द गोल ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। जो आपका ई वेस्ट है उसकी रिसाइकल करने का मेन गोल क्या है? वो यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कम से कम करें, इसलिए हम लोग ई वेस्ट को रिसाइकल करने में ज्यादा सोचते हैं। उसके बाद है व्हाट कॉजेज डिजिटल आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन कब होगा? अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, कब? जब आप यहाँ पर ब्लू लाइट एक्सपोजर को जो है ज्यादा यूज करेंगे। ये सारे ही वही है, आपकी स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो इनकरेक्ट है, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, या आपके पास है कि प्रोलॉन्ग्ड आपके पास स्क्रीन को आप यूज कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ रिस्क ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज। विच इज नॉट अ रिस्क, ठीक है, तो क्या है आपके पास? आई स्ट्रेंथ तो है ही है, डिजिटल एडिक्शन तो होंगे ही होंगे हम लोग, बेटर स्लीप क्वालिटी ये नहीं है, और पुअर पोस्चर भी होगा ही होगा। तो ये सब तो रिस्क है, आंखें खराब हो सकती है, हम डिजिटली एडिक्शन हमको हो सकता है, पुअर पोस्चर भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये तीनों चीजें हमारे साथ तो आजकल हो ही रही है। आंखें खराब हो ही रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे होंगे खाना खाते हुए भी वो लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं। डिजिटल एडिक्शन इतने हैं कि मैं खुद भी कई बार बैठा बैठा कुछ नहीं तो मेरा हाथ अपने आप मोबाइल पे चला जाता है, देखो कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ आया तो नहीं, ठीक है, चाहे भले वो कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं तो मैं जबरदस्ती मैसेज में जाके देख रहा हूँ, कॉल में जाके देख रहा हूँ, रिंगिंग पे फोन है फिर भी जाकर के देख रहा हूँ। तो क्या है, हमारा एडिक्शन हो गया हर बात पे हमारा हाथ। आप देखें, आप खुद भी कहीं पर महसूस करेंगे, आप कहीं गए हैं, मान लो शादी में किसी फंक्शन में, आपके आसपास अगर कोई नहीं है तो आपका हाथ सीधा ही मोबाइल पे जाएगा। एडिक्टेड हो चुके हैं, हम मान नहीं रहे लेकिन हो गए दोस्तों, मैं तो हो गया हूं, हम सभी हो गए शायद, ठीक है। पुअर पोस्चर, बैठने का तरीका ही भूल गए, मतलब मोबाइल चला रहे तो हम यूं चेयर पे, पांव के ऊपर यूं, गर्दन पीछे आगे, पता नहीं हम कैसे, मतलब यूं, हमारा जो पोस्चर है मोबाइल को चलाने का, कंप्यूटर को चलाने का, उससे हमारा पोस्चर जो है वो खराब हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान रखें अपना भी। उसके बाद है रैंसमवेयर। क्या होता है? मैंने आपसे भी बताया भी था कि ये क्या करता है, हमारी फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा और उसके बाद आपसे रैंसम मांगेगा। जब तक आप उसकी फिरौती रैंसम नहीं देंगे तब तक आपकी फाइल इनक्रिप्टेड ही रहेगी। उसके बाद है व्हाट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है आपके पास में? तो किसी को भी दोस्तों हरास करना डिजिटली, उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग, ऑनलाइन रहते हुए। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ स्कैम। इसमें से क्या है जो आपके पास एक टाइप का स्कैम है? तो क्या है? लॉटरी फ्रॉड, फिशिंग, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, ये सब के सब आपके पास जो है वो स्कैम की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज साइबर लॉ डील विद। साइबर लॉ का क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या काम करता है? तो साइबर लॉ है मतलब ऑनलाइन रहते हुए यूजर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लीगली आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, साइबर लॉ आपके लिए बना है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें से क्या है जो साइबर क्राइम नहीं है? वो ये है ऑनलाइन लर्निंग, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज आईटी एक्ट 2000 फोकस ऑन। आईटी एक्ट 2000 किस पे बना है? तो मैंने आपसे कहा भी था किस पे, ई कॉमर्स पे बना है, ठीक है। 2008 जो है फिर वो आगे अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद है विच अमेंडमेंट ऑफ द आईटी एक्ट एड्रेस साइबर टेररिज्म। जितने भी है इसके बाद जो भी आपके बच्चे हैं वो सब क्या है आपके पास? आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, ठीक है। तो एक आप नाम क्या सुनेंगे? आईटी एक्ट 2000, एक आप सुनेंगे 2008, 95 भी नहीं सुनेंगे दोस्तों, 2020 भी आप नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज द जीएनयू जीपीएल लाइसेंस गारंटी। क्या बोलता है ये बोलता है कि आप सॉफ्टवेयर को, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ में आप अपने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जीएनयू जीपीएल। उसके बाद आपके पास आता है व्हाट इज अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या? मैंने आपसे कहा था जैसे अगर हम कंपनी का लोगो वगैरह जो लगाते हैं, ठीक है, उसमें कलर सब चीजें जितनी भी वो सब, ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये हमारे प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो लोगो है जिससे कि लोग उसको देख के पहचान जाए, तो वो क्या है हमारे पास? ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज
फ्रीवेयर टिपिकली अलाउ। फ्रीवेयर का मतलब आपके पास यहाँ क्या होता है? फ्रीवेयर का मतलब है कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट नो मॉडिफिकेशन। आप सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करें, यूज करें, कॉपी करें, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी को कर दें, बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डिफरेंशिएट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीवेयर। फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में क्या बात है भाई, क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बोला है क्या कि ओपन सोर्स प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू सोर्स कोड। ओपन सोर्स में आपको क्या होगा? सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मिलेगा, फ्रीवेयर में नहीं मिलेगा। आपने अभी जस्ट इसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, नो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करोगे कैसे? जब तक आपके पास उसका सोर्स कोड ही नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट मटेरियल आर कॉमनली फाउंड इन ई वेस्ट। तो क्या है आपके पास में? ये सारे गोल्ड या फिर आपके पास मरकरी एंड आपके पास कैडमियम। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का क्या इंपैक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पे? तो वो है दोस्तों आपके पास यहाँ पर एयर पॉल्यूटेड आपके पास होता जा रहा है, वाटर जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके पास खराब होता ही जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ कैन ई वेस्ट बी मैनेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, आपको क्या करना चाहिए? रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए ई वेस्ट से बचने के लिए। मैं आपसे अगर ये कहूं, जैसे मान लो अभी बस मुझे इस बात को समझाते हुए थोड़े दिन पुरानी बात ही याद आई है, मुश्किल से 3 दिन पहले की बात है। मेरे वाइफ के मोबाइल की स्क्रीन जो है खराब हो गई, तो मैंने कहा चलो नया खरीद लेते हैं, और तो क्या करें, मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो वाइफ ने कहा यार फिर नया लेंगे तो इसका क्या करेंगे, ये यूं ही पड़ा रहेगा, इससे अच्छा क्या करते हैं, इसकी स्क्रीन सही कर लेते हैं। मैंने कहा 2-4 साल 2-3 साल तो हो गए इसके, तो बोले नहीं कोई बात नहीं, हम इसकी स्क्रीन चेंज करवा दे। तो फिर नई उस पर स्क्रीन लगवा दी। शायद हम लोग जो है वो 1500-1800 रुपए में काम हो गया। तो हो सकता है बहुत महंगा फोन हम लोगों को खरीदना पड़ता, चलो फोन तो खरीद लेते, वो बात की बात है, लेकिन हो क्या रहा था, ई वेस्ट हमारा बढ़ जाता। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसी बात मैंने अभी आपसे करी है, जब भी कोई छोटा मोटा इश्यू हुआ फेंको, दूसरा खरीद के लाएंगे। तो जो आपने फेंक दिया अब उसका क्या होगा? तो या तो आप उसको बेच दो, रीसेल कर दो, है ना, या आप उसको रिसाइकिल या रीयूज कर लो। आप नहीं कर सकते हो, किसी और को दे दो आपके घर में जो उसको यूज कर सके। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज डिजिटल एडिक्शन। इसका क्या मतलब होता है? हम लोग जानते हैं क्या कि हमारा मेंटल हेल्थ तक भी खराब हो जाता है। ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट आई स्ट्रेन। आंखों से जो आई स्ट्रेन उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए क्या है हमारे पास में? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा कंप्यूटर को यूज करता हूं, उसके बाद में मैं गैप लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, ठीक है, एक्सरसाइज कर लेता हूं आंखों की भी। ठीक है, तो ये आपके पास है टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, आप बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहें। फिर है आपके पास व्हाट इम्पैक्ट डज पुअर पोस्चर हैव। अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे? तो ये एक तो बैक पेन हो सकती है, आपके नेक पे भी आपको दर्द हो सकता है, और शायद बॉडी में और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज ब्लू लाइट अफेक्ट स्लीप। आंखों पे क्या इश्यू होगा? मैंने आपसे कहा था मेलाटोनिन जो है वो, उसका प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उससे क्या होगा? इंसोम्निया बीमारी तक भी आपको हो सकती है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखें तो क्या है, विच प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस डिजिटल एडिक्शन। डिजिटल एडिक्शन से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या हम लोग अपना डिजिटल एडिक्शन कम से कम कर सके? तो हमारे पास क्या है, हमको अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट कर देनी चाहिए। मोबाइल में होता है, आपने भी शायद सुना होगा, करा भी होगा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर व्हाट डज कॉपी लेफ्ट। एक होता है कॉपीराइट, एक होता है कॉपी लेफ्ट। कॉपीराइट का बिल्कुल उल्टा। कॉपीराइट कहता है ये नहीं कर सकते हो, कॉपी लेफ्ट कहता है बिल्कुल कर सकते हो। तो कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया आपको? तो कह सकते हैं, ठीक है, क्या यहां पर कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्रीडम इन मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, ये आपका सामने जो है वो आपको कॉपी लेफ्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपके पास में कॉपी राइट का। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट जो है विच लाइसेंस इज कॉमनली यूज्ड बाय अपाचे फाउंडेशन। अपाचे फाउंडेशन की तरफ से या का जो लाइसेंस आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अपाचे लाइसेंस। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? वो सॉफ्टवेयर्स जिसके परमिशंस आपको लेनी पड़ेगी, जिसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, चाहे जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर ले।
तो इसमें ऑफिस इसका एग्जाम्पल ही पूछ लिया, देखो यहाँ पे है ना, व्हाट इज एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद है विच इज एन एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपके पास क्या, एथिकल हैकिंग का मतलब हो गया क्या कि हमारे सिस्टम जो है उसको सिक्योर करने के लिए, हमारे सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे नेटवर्क सिस्टम में, उससे बचने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर जो है वो एथिकल हैकर्स अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो कोई दूसरा हैकर उसको हैक नहीं कर सके, तो उस टेक्निक का उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पर की जाती है ताकि हम अपने नेटवर्क को बचा सके, अपने सिस्टम को हम बचा सके। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज अ डिजिटल स्टेट। क्या मतलब होता है इसका, हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो डिजिटली पड़ी है, ठीक है, तो हम लोग इसमें कहेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड डिजिटली। ठीक है, ये हमारा डिजिटल स्टेट है। जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे जो भी डेटा, मेरी जो भी फोटोज पड़ी वो सब मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ, है ना। इसी टाइप से कोई भी मेरी गूगल पे ईमेल्स वगैरह, जो भी गूगल ड्राइव का डेटा, वो सब मेरा है, तो वो सब मेरे क्या है, डिजिटल स्टेट्स है। इसी टाइप से व्हाट इज द मेन एम ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है, मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास हाउ कैन यूजर रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ डिजिटल रेडिएशन। ठीक है, तो कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, टेक ब्रेक एंड यूज प्रोटेक्टिव एसेसरीज। ऐसी एसेसरीज को आप यूज करें, गैप ले बीच बीच में, जिससे आप बच सके यहाँ से। इसी टाइप से व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का प्राइमरी पर्पस आपके पास क्या था, देखो घूम करके फिर से क्वेश्चन आया है, ई कॉमर्स के लिए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए इसको बनाया गया था, आईटी एक्ट 2000 को। ठीक है, और अमेंडमेंट कब हुआ था, 2008 में। फिर विच प्रिंसिपल ऑफ नेटिकेट्स इज मोस्ट क्रूशियल ऑफ फॉरम। क्या है आपके पास में कि आपको अपने टॉपिक से ही जुड़े रहना चाहिए, इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द बेस्ट वे टू सिक्योर अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने का बेस्ट तरीका क्या है आपके पास में, सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट डज मैलिशियस सॉफ्टवेयर स्टैंड, मालवेयर स्टैंड्स फॉर, मालवेयर का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों वो है विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट इटसेल्फ। कौन है जो अपने आप की कॉपी बनाता है, आपके पास वर्म। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स। मतलब दिखता तो कैसा है, अच्छा, लेकिन हार्मफुल होता है। तो ये क्या है, कह सकते हैं कि अपीयर्स हार्मलेस, दिखता तो क्या हार्मलेस है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे कंप्यूटर में आएगा तो मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है विच मालवेयर रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी टू कैप्चर सेंसिटिव डेटा। तो हमारा सेंसिटिव डेटा लेकर के जा रहा है, ठीक है, और हमको पता ही नहीं चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, कौन कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो गुपचुप तरीके से हमारे कंप्यूटर में आते हैं और वो चुपचाप हमारे इंफॉर्मेशन को लेकर के कहीं और जाते रहते हैं, मतलब हमको पता ही नहीं चलता है, वो हमारे कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में हमारा डेटा यहाँ से वहां जा चुका है, हमको पता ही नहीं। फिर रैंसमवेयर क्या काम करता है, आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन घूम फिर के आया है, और वो रैंसम लेने के लिए, है ना, आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पेमेंट की डिमांड करेगा, जिसको हम रैंसम बोलते हैं। उसके बाद है की लॉगर का क्या रोल होता है। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ की लॉगर। की लॉगर क्या करता है आपके पास, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स टू स्टिल इंफॉर्मेशन। आप जो भी की दबा रहे हो कीबोर्ड से, वो सारी एक एक की आपको आगे वापस कहीं इंटरनेट के थ्रू कहीं भेज रहा है, तो वो क्या सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका, की लॉगर। एक टाइप का वायरस ही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का इसमें एग्जांपल है आपके पास, पहला ही नाम है बूट वायरस। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या होता है आपके पास, सेंडिंग बल्क ईमेल ऑफ एन अनवांटेड। जरूरत ही नहीं है, आप भेजे जा रहे हैं, मान लो बाल उगवा लो, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लो, ऐसे बहुत सारे ऐड कई बार हमारे सामने आते रहते हैं। ऐड नहीं करके मैं बोलूंगा आपको ईमेल्स आती है, तो उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, स्पैम। और कई बार कंपनी के कॉल आते हैं, उसको भी हम स्पैम ही बोलते हैं ना, स्पैम कॉल। नेक्स्ट है आपके पास विच साइबर थ्रेट इन्वॉल्व ट्रिकिंग यूजर इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके थ्रू? ट्रिक के थ्रू। तो हम इसको क्या बोलते हैं? आप यहाँ इसको बोलेंगे फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? मैंने आपसे कहा था किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा के उसका मिसयूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों, हम 82 पे पहुंच गए। व्हाट इज फार्मिंग? फार्मिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास क्या होता है, एक वेबसाइट है और हम काम इस पे करें। अब इसको पीछे करके उसकी कॉपी, एकदम उसकी क्लोन कॉपी बना करके आगे लाके रख देना, पेमेंट हम क्लोन पे कर रहे हैं। तो फार्मिंग क्या हो गया आपके पास में? रीडायरेक्टिंग यूजर टू, ठीक है, फ्रॉडलेंट वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल हूबहू वैसी आपको दिखेगी, जैसे अमेजोन जैसी वेबसाइट या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फिशिंग? क्या कर सकते हैं फिशिंग से बचने के लिए? आपको क्या करना चाहिए? तो अवॉइड ओपनिंग ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्स। अगर आपको ऐसे अननोन सोर्स से ईमेल आ रही तो कोशिश करें आप उसको अवॉइड करें, वरना क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आप फिशिंग में फंस सकते हो, आपसे वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच साइबर थ्रेट इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड लिसनिंग टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन? हमारे कम्युनिकेशन को भी सुना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। आपने सुना होगा, आपको कई बार ऐसे हो सकता है आपने कभी सुना हो कि इंस्टाग्राम आपकी बात सुन रहा है, आपका मोबाइल, हर एक ऐप आपकी बात सुन रहे होते हैं। आपने जिस जिसको परमिशन दे रखी है माइक्रोफोन एक्सेस करने की, वो सब आपकी कई बार बात सुनते हैं। आपने कई बार शायद ये बात सुनी हो, जो सच भी हो सकती है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास आता है, व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड फॉर? फायरवॉल क्या करता है दोस्तों? बाहरी लोगों को, है ना, हमारे कंप्यूटर्स के बाहरी लोगों को इंटरनेट के थ्रू जो जुड़ते हैं हमारे नेटवर्क में आने से, उसको रोकता है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें? कहेंगे प्रोटेक्टिंग अ सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? फायरवॉल। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये नहीं है और ये भी है। फायरवॉल क्या करता है? प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज साइबर, कह सकते हैं व्हाट डज स्पाईवेयर प्राइमरली डू? क्या करता है स्पाईवेयर? आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा के कहीं और भेजता है। तो इसमें से आपके पास आंसर है मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली। हम जो भी काम करें, यूजर की हर एक एक्टिविटी को वो मॉनिटर करता है और सीक्रेटली जो है वो कहीं और भेजता रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्पैम ईमेल? ठीक है, तो हमारे पास स्पैम को रोकने के लिए हम क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? तो वो है एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर। इसी टाइप से, विच सिक्योरिटी मेजर एंश्योर ओनली ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस द सिस्टम? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ये बताता है कि ये व्यक्ति हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं या कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, मान लो आपकी स्कूल की ऐप आपको यूज करनी है, तो आप ऑथराइज्ड पर्सन है, तभी आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हो उसको। मैं तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को, ठीक है, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विच प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? सिक्योर है तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ये रहा आपके पास HTTPS। एक वेबसाइट्स पे बोला जा रहा है, इंटरनेट पे बोला जा रहा है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन सिक्योर करवाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज अ हार्डवेयर फायरवॉल? हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है? देखो फायरवॉल दो जगह मिलते हैं, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलता है आपको? यहाँ मिल जाता है आपको ओएस में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज हो, लाइनक्स हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, किसी में भी। और एक हार्डवेयर भी होता है। तो हार्डवेयर जनरली आपको कहाँ मिलता है दोस्तों? राउटर में मिलता है। राउटर या रूटर आप जानते होंगे, घर पे वाईफाई राउटर आप जब वर्ड यूज करते हैं तो उसमें भी आपको मिलता है। तो हार्डवेयर फायरवॉल का काम क्या है? व्हाट इज अ हार्डवेयर फायरवॉल? क्या काम करता है दोस्तों? अ डिवाइस डिजाइन टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। जो नेटवर्क से डेटा आ रहा जा रहा है उसको फिल्टर करके उसको किस डिवाइस पे भेजना है या किस रूट से जाना है, वो सारे काम यहाँ पर ये देखता है। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? वाईफाई राउटर या जो भी वायर्ड भी राउटर हो सकता है। नेक्स्ट है, विच मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट दिखाता है, बार बार आपको परेशान करता है। क्या है? एडवेयर। अननेसेसरली आपको बार बार एड दिखाता जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम?
ऐसा कौन सा फीचर है जो कि ठीक है नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम? तो स्कैनिंग फॉर मालवेयर बिल्कुल करता है, इनक्रिप्टिंग फाइल्स इनक्रिप्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा आपके पास दूसरे जो है आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट या फिर ऐसे दूसरे थ्रेड्स वगैरह जो ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर? ये आपका कॉमन फीचर नहीं है एंटीवायरस प्रोग्राम का, ठीक है, जो कि है इनक्रिप्टिंग फाइल। उसके बाद व्हाट इज वन कॉमन वे मालवेयर एंटर्स अ सिस्टम? मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर है आपके पास, कैसे हमारे कंप्यूटर में आएगा? अगर हम लोग को पेन ड्राइव वगैरह यूज कर ले तो, या फिर दोस्तों हम लोग को सस्पिशियस ईमेल जो अटैच्ड हुई है उसको हम ओपन करते हैं। इंटरनेट पे आती है कई बार ईमेल या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाते हैं, आपने ओपन कर लिया, आपके कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सिक्योरिटी मेजर? ठीक है, एक होता है एक्टिव सिक्योरिटी, एक होता है पैसिव। तो कौन सा है आपके पास यहाँ पर पैसिव सिक्योरिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इनक्रिप्टिव सेंसिटिव डेटा। हम अपने सेंसिटिव डेटा को इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर से कोई डेटा किसी भी तरीके से नहीं चुरा पाएगा। नेक्स्ट है आपके पास हाउ कैन यूजर्स मैनेज कुकी फॉर बेटर प्राइवेसी? तो बेटर प्राइवेसी के लिए हम कैसे अपनी कुकीज को मैनेज कर सकते हैं? कुकीज बेसिकली हमारे ब्राउजर में मिलता है, ठीक है, ब्राउजर में एक फीचर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग कह सकते हैं कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं? आप अपने ब्राउजर की कुकीज को रेगुलरली क्लियर करते रहें, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन? इनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास? तो कह सकते हैं डेटा प्राइवेसी जो है वो क्या करता है, कंट्रोल एक्सेस, हमारे डेटा को कौन एक्सेस कर सकेगा उसका कंट्रोल डेटा प्राइवेसी बताता है। जबकि डेटा प्रोटेक्शन क्या करता है, वाइल डेटा प्रोटेक्शन सिक्योर डेटा, एक तो डेटा को सिक्योर रखता है और दूसरा उस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है ये उसका कंट्रोल सेट करता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रूट किट डिजाइन टू डू? रूट किट क्या काम करने के लिए बना है, उसको कैसे क्या किस काम के लिए डिजाइन किया गया, रूट किट आखिर है क्या? तो हाइड इट्स प्रेजेंस एंड अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस अलाउ कर देगा दोस्तों अगर रूट किट आ गया है हमारे सिस्टम में, एक टाइप का वायरस है। फिर हम बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग? ये किस टाइप का आपके पास में कह सकते हैं एग्जांपल होगा? तो दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा यहां पर वो है फिशिंग ईमेल, ठीक है, फिशिंग ईमेल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास विच टेक्निक हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम में यहाँ ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल करवा देंगे। हमारा अगर कोई ऑथेंटिकेट पर्सन है तो ही वो एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस अटेम्प्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को यूज करेंगे। कुल मिला के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए। तो आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू आपको होता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पसंद आए तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव आप कमेंट जरूर डालिए दोस्तों, और वीडियोस को आप लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।